गॉर्वेन्स लॉ पढ़ेंगे आज। ये कमिंग एंड बोर्ड में ज़रूर आएगा, इम्पॉर्टेंट है। पहला एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पढ़ेंगे, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। पहला, हाउ मैनी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट इन शेल। इलेक्ट्रिकल फील्ड शेल में कितना प्रेजेंट होता है, तो देखो ये क्यू क्या होता है, चार्ज होता है। चारों तरफ ये पॉजिटिव जो होता है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्या है ये, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और ये जो एक और बाउंड्री सी लाइन बना रखी है ना मैंने, उसको सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। आउटसाइड द शेल। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर के शेल को। ये जैसे ये है, ये उसको बोलते हैं बाहर का शेल, मतलब आउटसाइड द शेल। इसमें नो एनी चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। क्या नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता। देखो ये एक शेल है, इसमें कोई चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो कोई भी इसमें चार्ज नहीं होता। Q इक्वल टू 0, चार्ज जो होता है वो 0 होता है। इसका फॉर्मूला होता है EF इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये गॉर्वेन्स लॉ का ये सिंबल है, इक्वल टू C। गॉर्वेन्स लॉ को ऐसे भी दिखा सकते हैं, E.DA। ऊपर क्या होता है, ये जो एक एरो से दिखा रखा है इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू Q डिवाइड बाई E एब्सोल्यूट नॉट, है ना। तो इसका ऐसे आप इसको फॉर्मूला पुट कर सकते हो कि E गॉर्वेन्स लॉ EDA कॉस थीटा इक्वल टू Q डिवाइड बाई एब्सोल्यूट नॉट। देखो इनसाइड में ये देखो, इसको क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। फाई भी बोल सकते हो, फ्लेक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे आप डेरिवेशन के थ्रू आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइड में Q इक्वल टू 0 होता है। Q क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो इनसाइड द EF इक्वल टू 0, इनसाइड द शेल, शेल में इनसाइड में 0 होता है। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आउटसाइड इक्वल टू E इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई EO/R2। EO का क्या होता है, EO इक्वल टू एब्सोल्यूट नॉट, एब्सोल्यूट नॉट। देखो ये ग्राफ होता है, यहाँ पे 0 रखा गया, ये R इक्वल टू R। इसका फॉर्मूला होता है E प्रोपोर्शनल टू 1/R2। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू IRB साइन थीटा।